बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फार्मा लेक्चर्स। आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स उसका लेक्चर 2 पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ड्रग। ड्रग बेसिकली होती क्या है, उसके पहले हम सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे। एनी केमिकल सब्सटेंस कोई भी केमिकल सब्सटेंस दैट इज यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशन मींस रिसर्च जो होती है उसके लिए, ठीक है, डायग्नोसिस तशखीस के लिए, ठीक है, ट्रीटमेंट इलाज के लिए, एंड प्रिवेंशन जैसे वैक्सीन्स यूज़ हम करते हैं। ब्रैकेट में मैं वैक्सीन्स लिख देता हूँ। ओ फॉर डिज़ीज़ उसे हम क्या कहते हैं, ड्रग कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पैरासीटामोल ये एक ड्रग है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रग्स कहते हैं। फिर आगे आती है क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स। अब क्लासिफिकेशन दो तरह की होती है। एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि वो कहाँ से हासिल हुई है, और दूसरी क्लासिफिकेशन क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ठीक है, सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ सेल पढ़ेंगे। इसके मुताबिक दो होती हैं इसकी टाइप्स। एक होती है ओवर द काउंटर ड्रग्स, COUNTER काउंटर, जैसे अद्वियात के काउंटर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, OTC। और एक होती है प्रेस्क्रिप्शन यानी कि डॉक्टर की पर्ची। ओनली मेडिसिन्स जिसे हम क्या कहते हैं, POM। अब हम इन दोनों में फ़र्क पड़ेंगे। ओवर द काउंटर ड्रग्स क्या होती हैं, जिनके लिए कोई डॉक्टर की पर्ची की ज़रूरत नहीं होती, नीड नो प्रेस्क्रिप्शन, जिनको हम डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम बगैर प्रेस्क्रिप्शन की सील कर देते हैं। इसकी एग्जांपल है कोई मल्टीविटामिन दे देना, कोई लैक्सेटिव्स दे देना, कब्ज़ कुशा दवाइयाँ, ठीक है, कोई पेन किलर दे देना। पेन किलर भी छोटी एनसेड्स की वैरायटी, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे पैरासीटामोल वगैरह दे देना। तो ये क्या होती है, प्रेस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर ड्रग्स। प्रेस्क्रिप्शन ओनली ड्रग्स क्या है, जिनको सेल करने के लिए हमें कोई भी पर्ची की ज़रूरत होती है। नीड प्रेस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड फिजिशियन, वो फिजिशियन जो रजिस्टर्ड होगा पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल से। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स हो जाती हैं, आपकी एंटीबायोटिक्स कितनी आ जाती हैं, ठीक है, स्टीराइड,
एंटी डायबिटिक्स, इनको हमने बगैर पर्ची के एंटी डायबिटिक्स बगैर पर्ची के नहीं सेल करना। ये सारी क्या है, प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन। सेकंड इसकी क्लास आ जाती है बेटा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तीन तरह की क्लासेस आ जाती हैं। एक आ जाती है नेचुरल, दूसरी आ जाती है सेमी सिंथेटिक, और तीसरी आ जाती है सिंथेटिक। तीन टाइप्स हैं इसकी, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल कौन सी होती है, जो हम कुदरती ज़राए से हासिल करते हैं। वो अब कुदरती ज़राए कौन कौन से हैं, प्लांट के हैं, प्लांट सोर्स है, एनिमल सोर्स है, माइक्रोबियल सोर्स है, और मिनरल सोर्स है। प्लांट सोर्स के अंदर हमारे पास रेजरपिन आ गई जो एंटी कैंसर है। एनिमल सोर्स के अंदर आपकी सेक्स हार्मोन्स आ गए। माइक्रोबियल के अंदर एंटीबायोटिक्स। इसी तरह मिनरल सोर्स के अंदर मैग्नीशियम वगैरह आ गया, कैल्शियम। सेमी सिंथेटिक क्या होती, वो क्या होती है, वो ड्रग्स होती हैं जो नेचुरल से हासिल होती हैं, बाद में हम उसे लैब के अंदर और ज़्यादा बेहतर बना लेते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स एंड फर्दर बाद में हम उसे मज़ीद क्या करते हैं, सिंथेसाइज्ड इन लैब, उसे हम मज़ीद लैब के अंदर बेहतर कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेनिसिलिन थी हमने हासिल की, उसको हमने मज़ीद चेंज करके क्या बना दिया, अमोक्सिसिलिन बना दिया। इसी तरह नेचुरल सोर्स से हमने एक ड्रग हासिल की थी मॉर्फिन, मॉर्फिन को लैब के अंदर लेके गए, उसे और बेहतर करके हमने क्या बना दिया, हेरोइन बना दिया, और ज़्यादा पोटेंट बना दी। सिंथेटिक क्या है, कम्प्लीटली हम उसे किस में प्रिपेयर करते हैं, लैब के अंदर, कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड इन लेबॉरेटरी, मुकम्मल हम उसे लेबॉरेटरी के अंदर प्रिपेयर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पैरासीटामोल, एस्पिरिन वगैरह वगैरह। फिर तीन चीज़ें और आती हैं फर्दर, तीन टर्म्स हैं। फर्स्ट है जेनेरिक नेम, ये भी अहम है। सेकंड है बेटा ब्रांड नेम, और थर्ड है केमिकल नेम। अब जेनेरिक नेम क्या है, ड्रग का वो नेम है जिसे हम साइंटिफिक बेसिस के ऊपर रखते हैं। नेम अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक बेसिस। फॉर एग्ज़ाम्पल पैरासीटामोल या किसी साइंटिस्ट के नाम से रख देते हैं। एस्पिरिन डिस्प्रिन के अंदर होती है। सिप्रोफ्लोक्सासिन जिसे हम फार्मूला कहते हैं आम ज़बान में,
ये क्या हो जाता है हमारा जेनेरिक नेम। ब्रांड नेम क्या है? प्रोप्राइटर नेम या प्रॉपर्टी नेम। एक कंपनी ने किस नाम से उसका ब्रांड बना रही है। फॉर एग्जांपल देता हूँ, जैसे डिक्लोरान के अंदर डिक्लोरान क्या है? ब्रांड नेम है। और उसके अंदर जेनेरिक नेम क्या होगा? डाइक्लोफिनेक सोडियम। इसी तरह पैनाडॉल कंपनी का ब्रांड है, ठीक है, प्रॉपर्टी है उस कंपनी की, उस नाम से कोई और कंपनी दवाई नहीं बना सकती। इसके अंदर होगा पैरासीटामोल जो उसका जेनेरिक नेम होगा। अब केमिकल नेम क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। कि जो उसकी केमिकल स्ट्रक्चर होगी उसकी बिना के ऊपर हम उसका नाम देंगे। फॉर एग्जांपल एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसका नाम है एस्प्रीन का नाम है, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, उसकी बिना के ऊपर जो नाम हम देते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आज का लेक्चर है। ड्रग की हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पढ़ी हमने। ठीक है, कौन कौन से सोर्स की बेसिस के ऊपर ड्रग बना आ सकती हैं वो हमने एक्सप्लेन की। फिर हमने टर्मिनोलॉजीज कुछ पढ़ी, जेनेरिक नेम। ठीक है, इसी तरह हमने उसका ब्रांड नेम पढ़ा। इसी तरह हमने उसका क्या पढ़ा? केमिकल नेम पढ़ा। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर या ईमेल के ऊपर रब्ता कर सकता है या कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।